हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 जीएसईबी हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए। तो चैप्टर नंबर 3 का जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है रे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। प्रश्न नंबर 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विचार है। विचार है। प्रश्न नंबर 5, भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न नंबर 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, लोगों ने महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फूल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों ने महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। प्रश्न नंबर 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। प्रश्न नंबर 3, देश के दरिद्र जनों की हीन अव्यवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। देश के दरिद्र जनों की हीन और अव्यवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। प्रश्न नंबर 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। उत्तर, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। देश के हीन की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ बैठ जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारतवर्ष को महान मानव समुद्र क्यों कहा गया है। भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियां और यही बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यही के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आए और द्रविड़ हिंदू और सॉरी इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़ हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय, यन और भारतीय आदेशों की मिलन भूमि है। भारतीय
सभ्यता में विदेश से आए सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देश विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवर्षियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिका आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर स्वयं रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न नंबर 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। अगला है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, मन बैठ जाना, उदास होना। वाक्य है, बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। 2, फलना फूलना, विकसित होना। वाक्य, महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। 3, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। 4, पर्दाफाश करना, भेद खोलना। वाक्य, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। 5, ढाढ़स बंधना, सांत्वना तसल्ली देना। वाक्य, गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढांढस बंधाया। 6, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। वाक्य, सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। अगला है, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। धर्म से डरने वाला, धर्म भीरु। मिलन की भूमि, मिलन भूमि। सुख देने वाला, सुखद। अगला है, विशेषण बनाइए। भारतीय समाज, सामाजिक, क्रोध, क्रोधी, समय, सामयिक, धर्म, धार्मिक। अगला है, भाववाचक बनाइए। डाकू, डकैती, आदमी, आदमियत, बहुत, बहुतायत, सभ्य, सभ्यता, मानव, मानवता। अगला है, विरोधी शब्द बनाइए। ईमानदार, बेईमान, भ्रष्टाचार, सदाचार, आंतरिक, ब्रह्मा, सबल, निर्बल। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 3 के जितने भी सॉल्यूशन से, क्वेश्चन आंसर से जो भी है सॉल्यूशन, वो सारे इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगला चैप्टर या फिर अगला सब्जेक्ट कौन सा चाहिए आपको नीचे कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की आपको सॉल्यूशन की वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।